Assalamu alaikum students, welcome to Kubra's concept classes. Today we start class first year maths chapter 1 which is complex number. अब सबसे कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए सबसे पहले हम कहते हैं, पहली बात हमारे पास आती है z इक्वल होता है x प्लस वाई आयोटा। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास z इक्वल है 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसको हम क्या कहेंगे, रियल पार्ट। ठीक है, और जो आयोटा, ये जो आई है इसको हम आयोटा कहते हैं, और आयोटा के साथ वाली वैल्यू को हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट जो होते हैं उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को जब हम ऐड करते हैं उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड बात आ जाती है कि हम सपोज हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर फॉर्म। ठीक है, ठीक है, यानी कि ये जो है हमारे पास आ गया, ये जो आएगा रियल पार्ट, दिस वन सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, थर्ड में हमारे पास बात आ जाती है आयोटा की। अब आयोटा की वैल्यू, अब जाहिर सी बात है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आयोटा की वैल्यू कोई ना कोई तो होगी, तो उसके लिए हम कहेंगे कि सपोज आयोटा स्क्वायर इक्वल है हमारे पास -1 के। ठीक है, जहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखने की आयोटा स्क्वायर आएगी वहाँ पर हम -1 लिख देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आता है कि अब हमने सिर्फ आयोटा की वैल्यू निकालनी है। आयोटा की वैल्यू निकालने के लिए हमने दोनों साइड पे अंडर रूट ले लिया, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो आयोटा इक्वल अंडर रूट -1। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि सपोज़ मेरे पास कोई वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब किस तरह करेंगे, एक्स स्क्वायर ये यहाँ पर प्लस है, इस साइड पे इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अब हमने सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो हमने क्या कहना है, दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेना है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब हमने यहाँ पर फाइंड किया था कि आयोटा की -1 इक्वल होता है आयोटा के, तो x इक्वल आ जाएगा हमारे पास आयोटा के। ठीक है, सेकंड हमारे पास बात आ जाती है लास्ट वन, कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट क्या है, ठीक है, अब कॉन्जुगेट होता है, सपोज हमने z लिया है, हमने सपोज ये वैल्यू, अब z हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा। अब मैंने इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट हम लेते हैं उस वैल्यू का हम साइन चेंज करते हैं जिसके साथ आयोटा होता है, यानी बेसिकली हम कहेंगे इमेजिनरी जो नंबर है उसका हम साइन चेंज करेंगे कॉन्जुगेट में। तो हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो हम यहाँ पर पास आ जाएगा माइनस। ठीक है, सपोज़ यहाँ पर हमारे पास माइनस होता तो हम यहाँ पर प्लस लिखते। ठीक है, यानी कि जो कॉन्जुगेट हम किसी भी चीज़ का लेंगे तो हमने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, चाहे वहाँ प्लस हो माइनस हो। हमने अगर सपोज प्लस है तो वहाँ माइनस लिखेंगे, जहाँ माइनस है वहाँ हम प्लस लिख देंगे। ठीक है, अब आप आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। मेरे पास पहला क्वेश्चन है एवैल्यूएट द फॉलोइंग। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है आयोटा 31। ठीक है, अब इसका ये सीन है, अब 31 जो है वो हमारे पास क्या, कौन सा नंबर है, ऑड नंबर। ठीक है, अब आपको इवन ऑड नंबर का पता होगा। ठीक है, इवन जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, और ऑड जो होते हैं हमारे पास आ जाते हैं 1, 3, 5, 9 एंड सो ऑन। तो 31 जो है वो हमारे पास ऑड नंबर है। ठीक है, अब हम इसको इवन में करेंगे। पहले हम कहेंगे आयोटा 30, इवन में करने के लिए हमने सिर्फ एक माइनस किया। ठीक है,
अब ये जो है ये हमारे पास इवन आ गया है अयोटा, और ये अयोटा हमारे पास ऑड आ गया। ठीक है, अब बेसिकली करना चाहते हैं, हमें चाहिए अयोटा स्क्वेयर। ठीक है, यानी कि हमें एक इवन नंबर चाहिए। अब यहाँ पर है, अब हम कौन सा टेबल पढ़ेंगे हमारे पास 30 आ जाए, यानी कि मतलब सपोज़ हमने स्क्वायर चाहिए ना। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास 30 आ जाएगा। ठीक है, हम अगर वैसे आपको पता है कि हम इस तरह लिख सकते हैं इसको यूँ करके। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। अगर सपोज़ आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप सिंपल 30 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हम इसको करेंगे 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 1 कैरी और 5 ज़ा 10, तो हमारे पास 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर एक अयोटा यहाँ पर है, तो अब हमारे पास ये जो है अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पर देखी थी, हमारे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 थी। सही है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -1 15 अयोटा। ठीक है, अब एक बात है, जो हमारे पास -1 और उसके ऊपर पावर जो होगी अयोटा ऑड होगी, तो हम उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा -1 ही आएगा। और सपोज़ यहाँ पर इसकी पावर इवन होगी तो हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास कौन सी पावर है, ऑड पावर है, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, हमारे पास -1 आना चाहिए। तो ये हमारे पास -1 अयोटा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे किस तरह, ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस अयोटा आंसर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, हमारे पास है माइनस अयोटा और उसकी पावर 6। तो हमारे पास अब देखा जाए, अब हम कहेंगे कि हमारे पास जो पावर है, हमने क्या कहा था, अगर इवन की पावर होगी तो हमारे पास प्लस में आंसर आ जाएगा, अगर ऑड में होगी तो हमारे पास नेगेटिव आंसर आएगा, और इवन होगा तो हमारे पास पॉजिटिव आंसर होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये है माइनस अयोटा 6। अब हमारे पास ये 6 क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, तो अब हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास आ आएगा 6 अयोटा की पावर 6। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने उसी तरह अयोटा स्क्वायर निकालना है। उसके लिए मेरे पास आ जाता है अयोटा स्क्वायर। अब हम 6, हमें पता है कि 2 के टेबल में 6 कब आता है, यानी 3 पे आता है, तो हमारे पास ये पावर 6 आ गई। ठीक है, अब हमें पता है माइनस अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 की। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -1 और ये आ गई पावर 3। अब 3 क्या है हमारे पास, ऑड नंबर है, तो ऑड की पावर हमेशा नेगेटिव आएगी, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा -1 आंसर। ठीक है, अब थर्ड हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है -1 -13 और 2। ठीक है, अब हमें पता है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तो -1 आ गया। अब हमें पता है कि -1 किसके इक्वल है, अयोटा स्क्वायर के, तो ये हमारे पास आ गया 13/2। अब इस वैल्यू को देखा जाए तो हम कहेंगे, यहाँ पर अब हम रफ वर्क में कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अंदर पावर्स 2 आए और ये आ गया 13/2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 13 से और डिवाइड हो रहा है ये 2 से। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास -13 आंसर आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया अयोटा -13। ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है -13। अब हम बेसिकली हमें चाहिए होता है अयोटा ही वैल्यू में। ठीक है, चाहे अयोटा क्यूब हो, 4 हो, 3 हो, मतलब कोई भी पावर हो उसके ऊपर। तो अब हमारे पास आ गया ये नेगेटिव में। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा तो इसका मतलब होता है 1/अयोटा। तो हमारे पास इस वैल्यू की क्या बात होगी कि 1/अयोटा की पावर 13। ठीक है, अब हमें जिस तरह हमने ऊपर क्वेश्चन में किया था उसमें हम करेंगे, पहले हमने अयोटा इवन में लाए और एक अयोटा ये। ठीक है, अगर देखा जाए अयोटा 12 और अयोटा 1 जो होगा, इसको हम कहेंगे अयोटा 12 + 1 जो इक्वल होता है अयोटा 13 के। ठीक है, ये बात।
तो अब हम इसका क्या करेंगे, अब हमारे पास हमें पता, अब हमने क्या करना है, हमें पता है 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल होता है 12 के, यानी कि हम कहेंगे आयोटा स्क्वेयर, इसकी होल पावर आ जाएगी 6 और ये आयोटा। ठीक है, अब हम कहेंगे आयोटा स्क्वेयर हमारे पास क्या होता है -1 और ये 6 और आयोटा। अब हमें पता है यहाँ पर इवन आ गई पावर, तो हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा आंसर, तो इसको हम कहेंगे 1 बाय आयोटा। अब हमें बेसिकली आंसर जो है, हमें मैंने बताया कि हमें सिर्फ आयोटा की फॉर्म में चाहिए, यानी कि हमें ऊपर मतलब -1 या इस तरह नहीं होगी। अगर हम देखें तो ये हमारे पास आयोटा -1 बन जाती है। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास होता है रैशनलाइज। आपको रैशनलाइज करना आता होगा। रैशनलाइज करने के लिए क्या होता है हमारे पास, हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब सपोज़ मेरे पास यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिया हुआ था 2 + 3 आयोटा। अब इसका सपोज़ मेरे पास आ जाता 1 बाय 2 + 3 आयोटा। अब हम रैशनलाइज़ कैसे करते हैं, रैशनलाइज़ करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉन्जुगेट से। अब हमारे पास का कॉन्जुगेट क्या है, 2 - 3 आयोटा, मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, यानी कि सेम वैल्यू के कॉन्जुगेट से हमने और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो हमारे पास ये क्या गया, अब कॉन्जुगेट में हमें पता है कि आयोटा की ही साइन चेंज होते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा और ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वेयर। ठीक है, अब हम कहेंगे आयोटा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और हमारे पास अगर हम इस तरह लिखें तो हमारे पास आयोटा ही आता है, तो हम इसको कह देंगे माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो थर्ड पार्ट का भी हमारा हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जैसा 2 डिवाइडेड बाय -1 उसकी होल पावर 3/2, जिस तरह हमने पहले किया था। हमारे पास आ जाएगा -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वेयर के। तो हम यहाँ पर लिख देंगे आयोटा स्क्वेयर, ये हो जाएगा 3/2 और ये 2 2 से कैंसिल, तो हम लिख देंगे 2 आयोटा की पावर 3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 2 आयोटा स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर हमारे पास आ जाता है -1 और आयोटा, तो हमारे पास आ गया 2 - 1 आयोटा। ठीक है, अब हम इसको रैशनलाइज़ करेंगे। रैशनलाइज़ किस तरह करते हैं, अभी मैंने बताया है कि आयोटा की पावर चेंज करनी है, यानी कि कॉन्जुगेट ले लेना है बेसिकली। तो हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा, ये आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आयोटा स्क्वेयर आ गया। ठीक है, और साथ ही हमारे पास माइनस आ गया। तो अब हमारे पास क्या होगा, अब हमने क्या करना है, आयोटा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 आयोटा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है आयोटा 23 प्लस आयोटा 58 प्लस आयोटा 21। अब हमें पता है कि हमने बेसिकली पहले हमने इवन में लाना होता है, फिर एंड सॉल्व करना होता है। तो अब हमें पता है कि पहला हमारे पास आ रहा है कि ये हमारे पास ऑड नंबर में है, तो हम क्या करेंगे 22 और एक माइनस। ठीक है, और अब ये हमारे पास इवन में है तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे, 58, और ये हमारे पास ऑड में है तो इसको ऑड का जगह 21। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमने करना है कि अब हमें पता है कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो हमारे पास 22 आता है। ठीक है, 11 × 2 = 22। ठीक है, अब हमारे पास ये आ जाएगा आयोटा स्क्वेयर 11 और ये आयोटा। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाता है
अब हम सपोज अभी हम इसको कैसे करेंगे, तो 58 आ गया, तो हम क्या करेंगे 58 को डिवाइड कर देंगे 2 से, ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, ये 1 और ये हमारे पास 29 आंसर आ गया। तो आयोटा स्क्वायर 29 इक्वल ये आ जाएगा 2 10। हमें पता है 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा, ठीक है। तो और ये आयोटा, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पर क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, ऑड का हमें पता है कि नेगेटिव पावर होगी, ऑड पावर होगी तो हमारे पास नेगेटिव में आएगा, इवन होगी तो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमारे पास आ जाएगा, अच्छा पहले हमने माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर 11 आ गया, यहाँ पर 29 आ गया, यहाँ पर हमारे पास 10 और आयोटा। अब मैंने बताया कि ऑड है यहाँ पर, तो हमारे पास माइनस आयोटा, और यहाँ पर आ जाएगा, ये भी ऑड है तो ये -1, और ये हमारे पास इवन है, तो इवन में हमारे पास आंसर पॉजिटिव आता है, तो हमारे पास ये आ जाएगा पॉजिटिव आयोटा। तो यहाँ देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया -1, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म x + y आयोटा। अब आंसर हमने इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, हमारे पास है 3 + 2 आयोटा + 2 + 4 आयोटा। पहले हम इसको सही से खोल लेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा 2 आयोटा, ये पॉजिटिव है, यहाँ पर हमारे पास कोई साइन नहीं चेंज होंगे, ठीक है। अब सिंपल क्या है, अब हमने रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को ऐड करना है। अब हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है, ये और ये, तो ये हमारे पास 3 + 2 कितने हो जाते हैं 5, और हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हमारे पास एक ये आ गया और एक ये आ गया, तो हमारे पास क्या है 2 + 4 हमारे पास होता है 6, यानी 6 आयोटा। तो ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर हो गया, 5 + 6 आयोटा। देखा जाए तो हमने x + y की फॉर्म में ही लिखा है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास x जो है 5 के इक्वल है और y जो है हमारे पास 6 के इक्वल है, आयोटा इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, पार्ट है 4 + 3 आयोटा -2 + 5 आयोटा। अब इसमें भी इसी तरह है, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव था, यहाँ पर हमारे पास माइनस का साइन है, तो अब इसको किस तरह करेंगे, ये आ जाएगा 4 + 3 आयोटा, और यहाँ पर देखा जाए ये माइनस जो है पूरी वैल्यू के टर्म के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव है, नेगेटिव 2 माइनस प्लस माइनस। अगर सपोज़ यहाँ पर हमारे पास माइनस होते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, आपको ये रूल्स पता होंगे, होप सो। अब हमने क्या करना है कि अब हमारे पास इमेजिनरी और रियल पार्ट हमने सेपरेट करने हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 4 - 2 और +3 आयोटा -5 आयोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, अब देखें ये हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव का, तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा। तो हमारे पास ये भी x + y आयोटा के फॉर्म में आ गया, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 4 + 7 आयोटा +4 - 7 आयोटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम इसी तरह लिख देंगे, तो ये आ जाएगा +4 - 7। अब हमने किया 4 + 4 रियल को अलग और इमेजिनरी को अलग। अब देखा जाए तो 4 + 4 हमारे पास 8 आ गया, और हमारे पास ये आ गया 0, ये हमारे पास कैंसिल हो गए। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हमने x + y उस टर्म में लिखना है, तो अब हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास आयोटा वाली टर्म है नहीं, यानी इमेजिनरी टर्म है ही नहीं, तो अब उसको कैसे लिखेंगे, तो 0 आयोटा इस तरह लिखेंगे, ठीक है। यानी कि अब हमने x + y की टर्म में लिखे हैं तो इस तरह लिखेंगे, तो अब हमारे पास आयोटा की टर्म नहीं है, यानी इमेजिनरी टर्म नहीं है, तो हम उसको 0 कर देंगे। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट आ जाता है
2 + 5 आयोटा और -2 - 5 आयोटा। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब इसको भी हमें सिंपल है, हमारे पास 2 + 5 आयोटा, यहाँ पर माइनस आ गया, -2 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हमारे पास आ गया 5 आयोटा। ये वाला तो पता है ना आपको कि प्लस प्लस हो जाता है प्लस, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और माइनस और नेगेटिव हो जाता है नेगेटिव। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, हमने ये वाली बात यूज़ की। अब देखें तो हमारे पास 2 - 2 + 5 + 5 आयोटा, हमने रियल और इमेजिनरी को सेपरेट कर लिया, तो हमारे पास ये आ गया 0। अभी जिस तरह मैंने अभी बात बताई है कि हमें इस टर्म में लिखना है, तो हमने यहाँ पर लिखेंगे 0 और प्लस 5 + 5 हमारे पास 10 होता है। तो हमारे पास ये इसका भी आंसर आ गया। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट 5 आ जाता है। हमारे पास है 3 + 2 आयोटा, मल्टीप्लाई हो रहा है 4 - 3 आयोटा। अब ये पूरी वैल्यू, ये पूरी टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि इसको पहले हम इस 3 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके लिए हमारे पास आ जाता है 3 × 4 12, 3 × 3 9। यहाँ पर हमारे पास साइन आ रहा है नेगेटिव का, यह आ जाएगा 9 आयोटा। ठीक है, या आप इस तरह कर लें, ये इस तरह आपको शायद समझ ना आए जब इस तरह करते हैं हम यहाँ पर। इसको हम इस तरह करते हैं कि 3 को मल्टीप्लाई किया इससे, 2 आयोटा को मल्टीप्लाई किया 3 इससे। ठीक है, बात वही उसी तरह आंसर आएंगे, लेकिन वो मेरा डायरेक्ट फॉर्म था, ये आप इस तरह कर लें। तो हमारे पास 3 × आ जाएगा 12, ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये 9 आयोटा। ठीक है, अब हमारे पास आ गया प्लस का साइन, 2 × 4 = 8 आयोटा। ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा 2 × 3 = 6 -6, और आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, अब ये देखें ये हमारे पास सॉल्व हो रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस हो रहा है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आ गया, ये -9 + 8 हमारे पास आ जाएगा आयोटा। अब हमारे पास ये आ रहा है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 है, तो हम यहाँ लिख देंगे -1। ठीक है, हम कहेंगे 12 माइनस आयोटा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये +6। अब देखें ये रियल पार्ट आ गया हमारे पास, हम अलग कर सकते हैं इजीली, 6 + 8 और 12 + 6 प्लस आयोटा, यहाँ माइनस आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 12 + 6 हमारे पास आ जाएगा 18 माइनस आयोटा। ठीक है, पहले हमने जो सॉल्व किए हैं, हमने सिंपल क्वेश्चन थे, वो प्लस माइनस वाले थे, प्लस और माइनस वाले थे, और अब जो हमने सॉल्व किया वो हमारे पास आ रहा था मल्टीप्लिकेशन वाले। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है पार्ट 6, जो हमारे पास 3 2 3 -1। अब बेसिकली मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि हमारे पास हम इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अभी हमारे पास इस फॉर्म में, अब हम सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। उसके लिए क्या है, हमें पता है कि 3 ये हमारे पास रियल है, प्लस यहाँ पर पॉजिटिव साइन है 2 आयोटा। ठीक है, और यहाँ पर ये पूरी वैल्यू हमारे पास डिवाइड हो रही है। अब डिवाइड हम यहाँ पर इस तरह करने के बाद हम इसको वैल्यू को नीचे ले आते हैं, हमारे पास 3 आ गया, इक्वल लिखना, अच्छा इक्वल का साइन लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर आ रहा है -1 यानी माइनस आयोटा। अब हमारे पास हमने एडिशन भी कर लिया, मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन भी कर लिए, अब हमारे पास डिवीज़न वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसको किस तरह करेंगे, स्टार्टिंग के क्वेश्चन में मैंने अभी आपको बताया था, रैशनलाइज करना सिखाया था, यानी कि नीचे जो वैल्यू है जो डिनोमिनेटर में है उसका कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करना है और ऐड भी करना, और मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो अब हमारे पास
हमने जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लिया, इसको कॉन्जुगेट लेने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव आयोटा के साथ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर रैशनलाइज करेंगे। उसके लिए हमारा आ जाएगा 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब ये वाली वैल्यू जो है ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है एक दूसरे से। अब ये जो वैल्यू है ये कौन सा फॉर्मूला हमारे पास है, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ क्या है, अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 3 3 ज़ा 9 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा और प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू है, ये हमारे पास हो जाएगा 9 प्लस 9 आयोटा, और यहाँ पर जो आयोटा स्क्वायर है उसको हम कहेंगे -1, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ये आ जाएगा 9 माइनस 2 प्लस 9 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1। ठीक है, अब हमारे पास 9 माइनस 2 हमारे पास होता है 7 के इक्वल, 7 प्लस 9 आयोटा, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 10। ठीक है, या तो आप यहाँ तक लिखें, नहीं, हमने लिखना है x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में। हमारे पास क्वेश्चन गिवन था कि हमने x प्लस वाई की फॉर्म में लिखना है, तो अब इसको किस तरह लिखेंगे, अब हम इसका कहेंगे इस तरह लिख सकते हैं, प्लस 9/10 आयोटा। ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है फॉर्मूला 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। ठीक है, और अगला पार्ट हमारे पास है प्लस आयोटा। ठीक है, अब हम देखें इसको और इसको देखेंगे तो ये हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये हो गया 2 प्लस आयोटा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमारे पास क्या है, ये आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1, ये हो गया 2 प्लस आयोटा, और इसको करेंगे ये हो जाएगा 1 प्लस 1 और 2 प्लस आयोटा। ठीक है, अब हमारे पास 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 हो गया, और ये 2 प्लस आयोटा। अब सिंपल 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 आयोटा, तो ये भी हमारे पास x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा यहाँ कंप्लीट है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, जो हमारे पास है 1/2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अब हमारे पास डिवीजन की उसमें आ रहा है, तो हम इसको सिंपल रैशनलाइज करेंगे, यानी उसका कॉन्जुगेट लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पर प्लस है, ये 3 आयोटा बाय 2 माइनस 3 आयोटा, तो यहाँ आ गया 2 माइनस 3 आयोटा, और ये हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ रहा है, तो हम कह देंगे इस ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा ये 4 4 ज़ा 16 होता है हमारे पास, 16 माइनस 3 3 ज़ा 9 आयोटा का स्क्वायर, 2 माइनस 3 आयोटा, और ये आ जाएगा 16 आयोटा माइनस होता है -1 होता है, तो माइनस प्लस कर दिया, ये यहाँ पर मैंने डायरेक्ट किया।
ठीक है, सॉरी यहाँ पर मेरी एक मिस्टेक है। तो हमने यहाँ पर 4 नहीं करना है, वो तो हमें यहाँ पर बस 2 था 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, या आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास 2 आना था। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 2 + 3 आयोटा। 4 + 9 कितने होते हैं? 4 + 9 हमारे पास होते हैं 13। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ जाएगा 13। अब हमें चाहिए इसका आंसर x + y आयोटा की फॉर्म में। तो इसको किस तरह लिखेंगे? 2/13, ये हमारे पास रियल पार्ट अलग हो गया, और 3/13 ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स आज कंप्लीट हो गए हैं। होप सो आपके सारे क्वेश्चन समझ आए हों। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।